एक गांव में एक छोटे से घर में एक भाई बहन रहते थे। वे अनाथ होते हैं और भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक साथ खाना खाना और घूमने टहलने जाते थे। दोनों में बड़ा प्रेम था। भाई खेत में काम करता था और बहन घर संभालती थी। एक दिन बहन ने बोला, भाई आप शादी कर लो, भाभी आए और घर को संभाले। भाई बोलता है, नहीं बहन, पहले तेरी शादी करूंगा तब अपनी शादी करूंगा। फिर कुछ दिन बाद भाई बहन की शादी कर देता है। बहन अपने ससुराल चली जाती है। कुछ महीनों बाद भाई की भी शादी हो जाती है। एक दिन बहन भाई के घर आती है तो भाई बहन का प्यार देखकर भाभी गुस्से में हो जाती है। एक दिन बहन अपनी सहेली के साथ नदी में नहाने के लिए जाती है। बहन भाभी से बोलती है, भाभी आप मुझे अपनी साड़ी दे दो पहनने के लिए। तभी भाभी बोलती है, ठीक है, पर साड़ी पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। बहन बोलती है, ठीक है। भाभी बहुत चालाक होती है। जब बहन आती हैं और बताती हैं कि भाभी साड़ी पर तो पहले से ही दाग लगा है, ये सुनकर भाभी बहुत भला बुरा कहती है। जब भाई आता है तो भाई से शिकायत करती है। भाई बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए दूसरी साड़ी ले आऊंगा। तभी उसकी पत्नी बोलती है, नहीं, मुझे वही साड़ी चाहिए, वह साड़ी मेरे मायके की है, मुझे वही साड़ी चाहिए। पत्नी बोलती है, मुझे इस साड़ी का दाग साफ करके दो। भाई बोलता है, दाग तो साफ नहीं होगा। पत्नी बोलती है, अगर साड़ी का दाग नहीं हटा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। भाई बड़ा दुखी होता है। तभी पत्नी बोलती है, पत्नी कहती है, मुझे अपनी बहन का खून ला कर दो, तभी मैं अपनी साड़ी से दाग हटा पाऊंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। भाई बोलता है, ऐसा मत करना, मैं अपनी बहन का खून ला कर देता हूं। तभी भाई बोलता है, बहन चलो अपने घर के आंगन के पेड़ से जामुन तोड़ते हैं। बहन बहुत खुश होती है और भाई के साथ चल पड़ती है। भाई कहता है, बहन तुम अपनी साड़ी का पल्लू फैलाओ, मैं उसमें जामुन गिराऊंगा। बहन बोलती है, ठीक है भाई, और कहता है कि जामुन बहुत मीठे हैं। बोलता है, बहन तो अपना मुंह खोल, मैं जामुन ऊपर से गिराता हूं। रामू अपनी बहन के मुंह में एक और जामुन फेंकता है, फिर दूसरा जामुन फेंकता है, फिर तीसरी बार वह अपनी बहन के मुंह में चाकू फेंक देता है और बहन मर जाती है। भाई बहन के खून को लेकर पत्नी का साड़ी रंग देता है और ये देखकर पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद ससुराल से उसका पति आता है। घर आकर बोलता है, मुझे अपनी रेखा को वापस घर लेकर जाना है। भाई झूठ बोलता है। कहता है, बहन तो 2 दिन पहले ही तुम्हारे घर चली गई। रेखा का पति रात में वहीं रुक जाता है। रेखा का पति रात में खाना खाने के बाद आंगन में आता है। उसको जामुन के पेड़ से रोने की आवाज आती है। वो जामुन के पेड़ के पास जाता है देखने के लिए कि वहां पर कौन है। उसको एक आवाज आती है, मैं हूं तुम्हारी पत्नी रेखा। रेखा का पति पूछता है, रेखा तुम कहाँ हो? तुम्हारी आवाज तो आ रही है लेकिन तुम कहाँ हो? मुझे मेरे भाई भाभी ने मार दिया है। वह तुमसे झूठ बोल रही है कि मैं यहाँ से चली गई हूँ। रेखा का पति पूछता है कि तुमको क्यों मारा? मेरी वजह से भाभी की साड़ी पर दाग लग गया था, उसको मिटाने के लिए भाई ने मेरा खून कर दिया। अब मेरी आत्मा जामुन के पेड़ पर है। तब रेखा का पति बोलता है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। पर रेखा बोलती है कि नहीं, अब मैं आत्मा बन चुकी हूं, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रेखा का पति बोलता है, नहीं, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मेरे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रेखा अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। रेखा के सास ससुर भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त होते हैं। रेखा रोते रोते अपने सास ससुर के पास जाती है और अपनी सारी कहानी बताती है। जो उसके साथ हुआ, रेखा की कहानी सुनने के बाद सब रोने लग जाते हैं। रेखा के सास ससुर भगवान से प्रार्थना करते हैं। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और रेखा को आशीर्वाद मिलता है। रेखा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम फिर से जीवित हो जाओगी। और रेखा बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये सब होने के बाद रेखा अपने भाई भाभी के पास जाती है। भाई भाभी रेखा को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं, रेखा तू तो मर गई थी। हाँ भाई, आप सब लोगों ने तो मुझे मार ही दिया था, लेकिन भगवान विष्णु ने मुझे ठीक कर दिया। ये सब बात हो ही रही थी कि भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, हाँ, जो भी हुआ इसमें तुम्हारे भाई की गलती नहीं है। तुम्हारे भाई की पत्नी एक चुड़ैल है और भाभी भगवान विष्णु को देखकर गायब हो जाती हैं।